के अंधेरे में। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो जिंदा होती है और इंतजार करती है किसी के वापस आने का। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना बंगला खड़ा था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कहते हैं वहां जो भी जाता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर लौटकर कुछ और बन जाता है। ये कहानी है अमन और उसके 4 दोस्तों की, जो सिर्फ एक रोमांच की तलाश में वहां गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी ही मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के करीब 8 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अमन, रोहित, नेहा, कविता और समीर एक एसयूवी में बैठे उस सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल इतना खामोश था कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। नेहा ने घबराते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। अमन ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा सा और, फिर हम पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। कुछ ही देर में वो सामने था, एक पुराना जर्जर टूटा हुआ बंगला, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अचानक बिजली चमकी और एक पल के लिए दरवाजे पर किसी की परछाई दिखी। कविता डरते हुए बोली, तुम लोगों ने देखा? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छू गया। अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, एक ही परिवार की, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर तस्वीर में एक लड़की की आंखें उन्हें घूर रही थी। अचानक धड़ाम, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा डर के मारे चिल्लाई, कोई है यहां? और तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। चटक चटक चटक। धीरे धीरे एक आकृति नीचे आई। एक लड़की, सफेद कपड़ों में, लंबे बिखरे बाल, जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, तुम लोग वापस क्यों आए हो? अमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम पहली बार आए हैं। लड़की जोर से हंसी, झूठ, तुम सब पहले भी यहां मर चुके हो। यह सुनकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। रोहित गुस्से में बोला, यह सब झूठ है, और वो भागकर दरवाजे की तरफ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वहीं खड़ा था, फिर से उसी बंगले के अंदर, जैसे बाहर का रास्ता था ही नहीं। दीवार पर लगी तस्वीर अचानक बदल गई। अब उसमें वही 5 दोस्त खड़े थे और उनके पीछे वही लड़की। तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, वेलकम बैक। अमन के दिमाग में अचानक सब कुछ घूमने लगा। उसे याद आया, 1 साल पहले वो लोग इसी बंगले में आए थे और यहां एक हादसा हुआ था। एक एक करके सबकी मौत हो गई थी, लेकिन उनकी आत्माएं यहीं इस बंगले में कैद हो गई थी। लड़की उनके पास आई और बोली, अब तुम्हें सब याद आ गया है, तो चलो खेल फिर से शुरू करते हैं। अचानक उन सब की आंखें काली हो गई और वो एक दूसरे पर टूट पड़े। चीखे, खून और अंधेरा। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, उन्हें वहां कोई नहीं मिला। बस एक पुरानी तस्वीर जिसमें 5 नए चेहरे थे और उनके पीछे खड़ी थी वही लड़की, मुस्कुराते हुए। कुछ जगह आपको छोड़ती नहीं, वो आपको अपना हिस्सा बना लेती है। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक कहानी है, तो कभी किसी सुनसान पुराने बंगले के पास जाकर देखना। हो सकता है कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को,
क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।